हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.5 का पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया देखिए बेटा, दिया हुआ है एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। तो भिन्न जो होती है वो हमारी किस रूप में होती है, x बटे वाई, यानी कि अंश बटे हर के रूप में। तो उसको x और y दोनों हम मान लेते हैं। तो हल देखिए, कह रहा है भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। हर से 2 कम है क्या, अंश। तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x। अब हर हमारा क्या होगा, हर से 2 कम है कौन, अंश 2 कम है ना। कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। तो अंश 2 कम है यानी कि हर 2 क्या है, ज्यादा। हर 2 ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमारी हो गई अंश बटे हर, यानी कि x बटे x प्लस 2, यानी कि अंश बटे हर। ठीक है। अब कह रहा है आगे, यदि अंश व हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, प्रश्नानुसार अंश व हर दोनों में एक जोड़ दें। तो अंश में एक जोड़ा तो x प्लस 1, हर में एक जोड़ा तो ये हो गया। तो कह रहा है क्या, मूल तथा संशोधित भिन्न का योग। अब मूल भिन्न है हमारी ये और संशोधित भिन्न है ये, इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 19/15। तो प्लस x बटे x प्लस 2 बराबर होता है 19/15। देखिए, कह रहा है यदि अंश व हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। तो अंश में एक जोड़ दिया, x प्लस 1 हो गया, हर x प्लस 2 था, इसमें एक जोड़ दिया। तो मूल भिन्न यानी कि ये और संशोधित भिन्न यानी कि ये, इनका योग 19/15 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करनी है। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपान x प्लस 3 बराबर प्लस x अपान x प्लस 2 बराबर 19/15। अब इसका ले लें एलसीएम बेटा। तो हो गया x प्लस 3 और x प्लस 2। तो x प्लस 3 से ये कैंसिल, ये जाएगा ऊपर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और मल्टीप्लाई x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 कैंसिल, तो x प्लस 3 बचा। तो ऊपर गया तो x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर हो गया 19/15। ठीक है। अब इसका करा दें मल्टीप्लाई। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 और इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपान इसका भी मल्टीप्लाई कराएं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 19/15। ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं ऊपर। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 1 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2 5x और प्लस 6 बराबर हो गया 19/15। अब देखो अभी ऊपर जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x 6x प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 19/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। तो 15 दूनी 30x प्लस 15 छक्का 90x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 19 का इसमें गुणा। तो 19x स्क्वायर प्लस 19 पचे 85 95 x प्लस 19 छक्का 114। अब सब ले आते हैं इधर, ये बेटा एक्स स्क्वायर है ना, सब इधर ले आओ। तो हो गया 30x स्क्वायर, ये इधर आया तो माइनस का 19x स्क्वायर प्लस का 90x और माइनस का हो गया बेटा 95x प्लस का 30 माइनस का 114 इज इक्वल टू 0। अब ये सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आया बेटा,
11x² प्लस यहाँ पर क्या बचा, माइनस का बचेगा 5x, -5x और माइनस का, अब इसमें घटाओ तो 4 और 11 में 7 गए तो 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर हमें करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए 5, तो 12 सत्ते 84 होता है, तो 7 12 12 के हो गए, 2 दूनी 4 3 12 और 11। अब इनमें हमें बनाना है फैक्टर कि कितना आ जाए सब्ट्रैक्ट करके आ जाए 5, तो बनाते हैं। तो 7 दूनी 14 और दूनी 28, 28 में से 11 दूनी 22 नहीं आएगा, तो 7 त्रिका 21 और 11 दूनी 22 दूनी 44 नहीं बनेगा, 11 3 33 और 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 और 33, तो 11x² माइनस 33x प्लस 28x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा 11x कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 3 प्लस 28 कॉमन, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हो गया x माइनस 3 और 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। इससे निकलेगा कि हमारी किसकी वैल्यू माइनस की, तो वो नहीं लेंगे, तो x का मान हमारा कितना आ गया 3। तो अब यहाँ पर हम रख दें, तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न हमारी हो जाएगी 3/3 प्लस 2, यानी कि 3/5, भिन्न हमारी हो जाएगी 3/5। क्लियर है, चलिए नोट करिए। ठीक है बेटा, चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन। आज थोड़ी तबीयत खराब है, जुकाम हो गया है। चलिए देखते हैं 7 नंबर। दिया हुआ है एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह यात्रा 2 घंटे कम में पूरी करती है, 2 घंटे कम में पूरी करती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है ना, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। तो देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि यदि एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितनी दूरी 300 किलोमीटर, और यदि इसकी चाल को हम क्या करें 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दें, तो वह यह यात्रा 2 घंटे कम में पूरी करती है, यानी जितना भी उसको समय लगता था उससे 2 घंटे पहले यात्रा पूरी कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए हल मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, समय उसको लगता है कितना t, और दूरी कितनी लेती है 300 किलोमीटर दूरी है। ठीक, तो हम फार्मूला जानते हैं क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, जानते हैं बेटा। तो चाल हमारी कितनी है x है, दूरी कितनी है 300 और समय कितना है t। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट। अब कह रहा है यदि इसकी चाल, तो प्रश्नानुसार यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो चाल पहले x थी, अब हमने कर दी
5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। ठीक, तो यह है यात्रा, यानी कि वही दूरी सेम है, 300 ही है। समय कितना लगता है उसको, 2 घंटे कम में पूरी करती है, यानी कि पहले उसको समय बेटा लग रहा था टी। कितना समय लग रहा था, टी। अब 2 घंटे समय कम में तय करती है, यानी कि टी में से 2 घंटे कम। तो समय हमारा क्या हो गया, t-2। बात क्लियर, समय हो गया हमारा t-2। अब यहां से देखो t की अगर वैल्यू हम निकालें तो क्या आएगा, 300/x आएगा। वो यहां पर हम पुट कर देते हैं, तो पहले इसको इधर ले आते हैं। तो हो गया x+5 और t-2 इज इक्वल टू 300। यहाँ से x की वैल्यू t की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 300/x आ जाएगा। तो वो यहाँ पर हम रख देते हैं t की जगह पर। तो हो गया x+5 और 300/x-2 इज इक्वल टू 300। ठीक, तो पहले ये एलसीएम हम हल कर लें, इसका एलसीएम ले लें, ये ब्रैकेट। तो x+5 ये हो गया बेटा 300 माइनस का 2x/x इज इक्वल टू 300। अब इसका हम कराएं ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे वाला ले जाए इस तरफ, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे वाला इस तरफ। तो 300 का मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा, 300x प्लस 300 को गुणा 5 में तो 1500। ठीक बेटा, अब -2x का अंदर गुणा तो माइनस का 2x², फिर इसका गुणा इसमें तो माइनस का 10x इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई इधर तो 300 हो गया और x। तो ये और ये बेटा कैंसिल आउट। अब इसको हम सब उधर ले चले, या सारे में माइनस से भाग देते हैं, चलो उधर ले चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का हो गया 10x और माइनस का 1500 बराबर 0। अब 2 का पूरे में डिवाइड हो रहा है, 2 का पूरे में दे देते हैं भाग। तो हो गया x² प्लस का 5x माइनस का 750 बराबर 0। अब 750 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाकर कितना आ जाए, 5। तो 30 और 25, 25 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 750। और गुणनखंड यही हमारे बन गए। तो क्या बन गए, x² प्लस का 30x माइनस का 25x माइनस 750 बराबर 0। तो x कॉमन लिया बेटा, तो x+30 माइनस 25 कॉमन, तो x+30 पूरे से x+30 बचा हमारा क्या, x-25 बराबर है 0 के। तो अब ये प्लस वाला मान है, इससे हमारा माइनस का आएगा तो वो नहीं लेंगे। तो x-25 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, 25 लिख देंगे। अतः रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई बेटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही हमें निकालना था। ठीक, क्लियर है, चलिए चलें आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज उड़ाना है। चलिए हवाई जहाज को उड़ाते हैं। कहाँ तक उड़ के जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितनी दूरी तय करेगा, कितने घंटे लेगा, सारी चीजें देखते हैं। तो देखिए दिया है कि एक हवाई जहाज की चाल, 8 नंबर, एक हवाई जहाज की चाल यदि सामान्य चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 1200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में उसे 1 घंटा कम लगेगा। तो हवाई जहाज की चाल ज्ञात करो। ठीक है, दिया हुआ है बेटा
कि एक हवाई जहाज की चाल यदि सामान्य चाल से यानी जितनी उसकी चाल है उससे 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 1 घंटा क्या लगेगा, कम लगेगा। अब सेम सवाल है, तो हवाई जहाज की चाल ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं, माना हवाई जहाज की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हवाई जहाज की चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा, और कुछ दूरी जो वो तय कर रहा है उसको तय करने में उसे t समय लगा। ठीक, t घंटे का समय उसको लगा। अब दूरी कितनी है बेटा, दूरी है 1200 किलोमीटर। तो देखो हमें पता है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, पता है फार्मूला। तो अब चाल है हमारी x, दूरी है बेटा 1200, समय है t। ठीक है, यानी कि इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, t की वैल्यू 1200 बटे x, है ना। अब चलते हैं प्रश्न जो कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि सामान्य चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो चाल उसकी है x, और बढ़ा कितनी दी जाए, 100, चलो बढ़ा दो, तो x प्लस 100 कर दिया बराबर 1200। तो उसको समय कितना लगता है, 1 घंटा कम लगेगा, और पहले कितना लग रहा था बेटा t, अब कितना लग रहा है, 1 घंटा कम, तो t माइनस 1। तो अब इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 100 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 1200। अब t की वैल्यू हमने देखो निकाली 1200 बटे x, रख देते हैं, तो x प्लस 100 और 1200 बटे x माइनस 1 इज इक्वल टू 1200। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 100, ये हो जाएगा बेटा 1200 माइनस एक्स बटे एक्स इज इक्वल टू 1200। अब देखो ऊपर वाले का गुणा ऊपर से और नीचे जो बचा है इसको इधर ले चलते हैं। ठीक है, तो 1200 का गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1200 एक्स प्लस 12 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना बेटा 100 एक्स बराबर 1200 एक्स। तो ये और ये कट गया, सब उधर ले चलते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 100 एक्स और माइनस का 12 एक के बाद 4 जीरो बराबर 0। अब इसके गुणनखंड हमें करने हैं कि घटाकर कितना आए 100। तो अब देखो बेटा 400 और 300, 400 यानी कि 400 गुणे 300 अगर हम करें तो हो गया 12 और उसके बाद 4 जीरो हो गए, गुणा करने पे यही, घटाने पे 100 आएगा। क्लियर है, तो बन गए हमारे फैक्टर, कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 एक्स प्लस 300 एक्स माइनस 1200 12 के बाद 4 जीरो बेटा बराबर 0। एक्स कामन लिया तो एक्स माइनस 400 प्लस 300 कामन लिया तो एक्स माइनस 400 बराबर 0। तो पूरे से एक्स माइनस 400 बचा एक्स प्लस 300 बराबर 0। तो हो गया एक्स माइनस 400 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आया 400। इससे आएगी माइनस की, तो माइनस की चाल नहीं होती, तो लिखेंगे अतः हवाई जहाज की चाल बराबर 400 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, चलिए नोट करिए। चलिए अगला देखिए, फिर हवाई जहाज का है, तो हवाई जहाज लिखा है, क्वेश्चन है
एक हवाई जहाज, क्वेश्चन नंबर 9, एक हवाई जहाज अपने निश्चित समय से 50 मिनट देरी से उड़ता है, ठीक है, तथा 1250 किलोमीटर की दूरी पर सही समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। तो सामान्य चाल ज्ञात करनी है, तो उसकी सामान्य चाल ज्ञात करनी है, ठीक। तो अब देखो सेम सवाल है उसी तरह। कह रहा कि एक हवाई जहाज अपने निश्चित समय से 50 मिनट देरी से उड़ता है, यानी कि जितने समय उसको उड़ना चाहिए उतने समय से वो 50 मिनट देर से उड़ता है, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन वो 1250 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने के लिए क्या करता है, वो 250 किलोमीटर अपनी चाल बढ़ा देता है, यानी कि वो लेट तो उड़ता है, कितनी देर, 50 मिनट लेट उड़ता है, लेकिन वो फिर क्या करता है कि मुझे पहुंचना तो टाइम पे है, तो वो अपनी चाल को बढ़ा देता है। अरे जैसे हम भी कहीं के लिए निकलते हैं तो निकलने के लिए अगर लेट हो गए तो क्या होता है, बाइक की या साइकिल की स्पीड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हम समय से पहुंच जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हवाई जहाज कर रहा है। तो देखिए हल, मान लेते हैं, माना जहाज की सामान्य चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, हवाई जहाज की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय उसको कितना लगना चाहिए था, t समय उसको लेना था। दूरी हमारे पास है उसको तय करनी 1250 किलोमीटर। तो सबसे पहला वही काम, हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटे होता है समय। तो चाल हमारी है x, दूरी है 1250 और समय हमको लगाना था t। तो t बराबर हो गया 1250 बटे x, ठीक है। अब देखो, अब सवाल के हिसाब से चलते हैं। सवाल क्या है, कह रहा है कि वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे अपनी चाल बढ़ा देता है। पहले उसकी चाल x थी, अब उसने कर दी 250 किलोमीटर बढ़ा दी। दूरी उसको वही तय करनी है 1250 किलोमीटर, लेकिन समय क्या करता है, 50 मिनट लेट चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 50 मिनट लेट चला, यानी कि 50 मिनट और समय पर पहुंचा, लेट भी चला और समय पर पहुंचा, यानी कि उसने 50 मिनट समय जो था वो कम लिया। बात समझ रहे हो ना भाई। कोई भी व्यक्ति है, अगर कहीं भी जाना है उसको, 7 बजे जाना है, वो 7:10 पर निकलता है घर से, और 7:30 बजे पहुंचना था और 7:30 बजे पहुंच गया, यानी कि उसने 20 मिनट का समय लिया ना भाई। 7 बजे चला और 30 बजे पहुंचना था, तो लेकिन उसने कै बजे चला, 7:10 पे, यानी कि 20 मिनट लिया उसने, तो 10 मिनट समय कम लिया। यानी कि वही चीज यहाँ पर कि वो 50 मिनट देरी से चला, यानी कि 50 मिनट समय उसने कम लिया। तो टी समय था उसका, अब लिया उसने 50 मिनट कम, तो 50, बस। अब यहीं पर गलती हो जाएगी, 50 मिनट है, ये हमारा किसमें है, चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में, समय हमारा घंटे में, तो इसको भी हम क्या करें, घंटे में बदल लें, तो बटे कर दे 60। बात समझ गए। अब ये ले आते हैं इधर, तो x प्लस 250 और ये हो गया t माइनस 5/6 बराबर 1250, सिर्फ 1250 है बेटा, है ना। अब t की हम मान यहाँ पर रख दें, तो x प्लस 250 और t का मान है 1200/x माइनस 5/6
बराबर 1250। अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा सबसे पहले, तो पहले ये यही लिख दें हम, x प्लस 250, इसका लेते हैं बेटा एलसीएम, तो कितना आएगा, 6x आ जाएगा, 6x। अब x का भाग दिया तो कितना बचा, 6, 6 का गुणा इसमें तो 72 और 2 जीरो, माइनस 6 का भाग दिया, x बचा तो हो गया 5x बराबर 1250। अब ऊपर ऊपर का गुणा करके और नीचे वाला इसके साथ ले चले, तो ये हो गया बेटा कितना, 7200x प्लस 2500, 2500 और एक जीरो और 25 दूनी 50 की जीरो हासिल लगे 5 और 25 सत्ते कितना, 175 और 5 180 माइनस 5x² और 25 पंचे 125 1250x बराबर 12 छंग 7200, 12 छंग 72 और ये हो गया कितना, 12 में गुणा करेंगे 6, 1200, यहाँ पर बेटा हमने गलत किया, यहाँ 1250 था, हमने यहाँ लिखा है 1200, तो ये होगा 1250। ठीक है, तो 1250 यहाँ पर होगा 1250, तो 6 का भाग देंगे तो आएगा कितना, ये गलत हो गया है ना, 1250 में गुणा करें 6 का तो 6 जीरो जीरो, 6 पंचे 30 की जीरो हासिल लगे 3 और 6 दूनी 12 एक 13 की 3 हासिल 1 और 6 कम 6 एक 7, 7300, 12 छंग 72 और 5 छक्का 30, अब भी गलत है, 6 दूनी 12 और 3 15, 7500 बेटा, ठीक है 7500 होगा। तो अब करें गुणा 7500 एक्स, ठीक, प्लस 2500, 25 0 0 0, 25 पंचे 125 की 5 हासिल लगे 12 और 25 सत्ते 175 और 175 और 10 185 187, ठीक, माइनस 5x² और माइनस का 25 पंचे 125 तो 1250x बराबर, इसका गुणा करें तो 12 छंग 72 और 3 75, 100x, तो ये 7500, तो ये कट गया, क्या बचा बेटा, माइनस का 5x², चलो सब उधर ही ले चलते हैं, प्लस कर दें, और प्लस 1250x माइनस 18 7 5 1 2 3 जीरो बराबर 0। अब हमें लाना है कितना बेटा, 1250 लाना है, कितना लाना है, 1250। तो अब क्या गुणनखंड करें इतने के कि 1250 कैसे आ जाए, घटा के 1250 आ जाए, बताओ। 1250 तो बड़े होंगे गुणनखंड, तो अगर हम करें 17, 1250 लाना है ना, तो 500, 5 का भाग दे लें, पहले छोटा कर ले यार, तो x² प्लस 5 दूनी 10 पचम 25 जीरो x माइनस 5 ही 15 3 बचा है ना, तो 37 हो गया, 5 सत्ते 35 2 पचम 25 1 2 3 जीरो बराबर 0। अब 750 में अगर हम 500 का गुणा करें, 750 गुणे 5, 5 जीरो जीरो पचम 25 25, 5 सत्ते 35 2 37 और तमाम जीरो हो जाएंगे, तो बन जाएगा x² प्लस 750x माइनस 500x माइनस 37 5 1 2 3 जीरो बराबर 0। तो x कामन लिया बेटा, तो x प्लस 750 माइनस 500 कामन, तो x प्लस 750 बराबर 0। तो पूरे से हो गया x प्लस 750 बचा x माइनस 500 बराबर 0, तो x माइनस 500 बराबर 0, तो x बराबर आ गया बेटा कितना, 500। तो लिखेंगे क्या, अतः जहाज जो है उसकी चाल कितनी आ गई, 500 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक बेटा, क्लियर है, नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक यात्री 10 नंबर, एक यात्री की सामान्य चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर वह 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे समय कम लेता है। उसकी सामान्य चाल ज्ञात करनी है। सामान्य चाल उसकी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम बेटा हम क्या कर लें, मान लेते हैं उसकी सामान्य चाल। मान लिया, माना यात्री की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूरी कितनी दी है बेटा, दूरी दी है 300 किलोमीटर। समय कितना दिया है बेटा, मान लेते हैं t घंटे हैं, समय है t घंटे। तो हम जानते हैं क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल है x, दूरी है बाबू 300, समय t। तो यहाँ से t बराबर होगा 300 बटे x। अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, जो प्रश्न हमारा कह रहा, अब चलते हैं। कह रहा है यदि एक यात्री की सामान्य चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए, तो पहले x थी, अब 5 वृद्धि कर दी, अब दूरी वही है 300 किलोमीटर, तय करने में 2 घंटे समय कम लेता है। पहले समय बाबू ले रहा t, अब ले रहा है क्या, t माइनस 2, तो 2 घंटे कम ले रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है। अब इसको ले आए इधर, तो हो गया x प्लस 5 और t माइनस 2 बराबर 300 बाबू। तो x प्लस 5, t का मान कितना बेटा, 300 अपान x माइनस 2 बराबर 300। अब इसका ले लें एलसीएम, तो x प्लस 5 300 माइनस 2x बटे x बराबर 300। ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे वाला इधर चला गया, तो हो गया क्या, 300x प्लस 1500 माइनस 2x² और माइनस का 10x बराबर 300x। ये और ये कैंसिल, सब ले चले उधर, तो 2x² प्लस का 10x माइनस 1500 बराबर 0। 2 का दे दें भाग, तो x² प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। तो 25 और 30 गुणनखंड हो गए, तो x² प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 बराबर 0। x कामन ले लें, तो x प्लस 30 माइनस 25 x प्लस 30 बराबर 0। तो पूरे से आ गया कामन x प्लस 30, बचा x माइनस 25 बराबर 0। तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर बेटा 25। प्लस वाले से माइनस का मान आएगा जो उसकी चाल नहीं होगी। तो अतः यात्री की जो सामान्य चाल है वो कितनी आ गई बेटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, उसकी चाल आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्लियर है बेटा 10 नंबर तक। तो अब ये समय दूरी पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो आपके इस
में कंप्लीट हो गए। अब आगे के सवालों के लिए आपको पार्ट 3 में सारे सवाल आगे के मिल जाएंगे, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें तो बहुत बड़ी बात है। जय हिंद।